हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए कुछ ऐसे सवाल जिसकी वजह से हर न्यू पेरेंट्स परेशान रहते हैं। उनका पहला सवाल होता है, बच्चे उल्टियाँ बहुत करते हैं, जैसे ही हम उसे दूध पिलाते हैं उसके मुंह से दही जैसा कुछ या फिर पनीर जैसा कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा निकलता है। तो क्या ये नॉर्मल है? क्या बच्चे का उल्टी करना नॉर्मल है? बच्चे को डकार दिलाते हैं उसके बाद भी बच्चे को उल्टी होती है, ऐसा क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, बच्चे का उल्टी करना बिल्कुल नॉर्मल है। ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे जब भी दूध पीते हैं, छोटे बच्चे, वो उल्टी करते ही करते हैं। और ये प्रॉब्लम 95% बच्चों को होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि बच्चे की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। ये बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही वीक है और वो कोई भी चीज़ पचा नहीं पाता है इजीली। इस वजह से बच्चा मुंह से निकाल देता है। दूसरा कारण है, जैसे बच्चा एक्टिविटी ज़्यादा कर लिया, जैसे ही हम उसे दूध पिलाए और हमने उसे बेड पे लेटाया, बच्चे ने हाथ पैर मारना स्टार्ट कर दिया। उसकी एक्टिविटी की वजह से उसके पेट पे प्रेशर आ गया और उस प्रेशर से बच्चे के मुंह से उल्टी हो गई। तीसरा सबसे बड़ा कारण है, जैसे ही हमने उसे दूध पिलाया तो हम ध्यान नहीं दिए और हमने उसे टमी टाइम दे दिया। उस वजह से भी बच्चे के प्रेशर की वजह से बच्चे उल्टी कर देते हैं। और बच्चे को जैसे हमने उठाया अपराइट पोजीशन में तो बच्चे के पेट पे प्रेशर आ गया, या हमने पोजीशन उसकी थोड़ी इधर उधर कर दी तो उसके वजह से बच्चे के उल्टी हो गई। बच्चे उल्टी क्यों करते हैं? तो बच्चे ओवर फीडिंग की वजह से उल्टी करते हैं। वो इसलिए होता है, जैसे ही न्यू मॉम्स बनती हैं उन लोगों को पता नहीं होता है कि बच्चे को हमें कितनी देर पे दूध पिलाना चाहिए, किस टाइम पर दूध पिलाना चाहिए और हमें कितनी क्वांटिटी का दूध पिलाना चाहिए। तो आप ध्यान रखें, आप डॉक्टर की सलाह लें और आप बच्चे को अपने टाइम के अकॉर्डिंग दूध पिलाएं। जैसे कि हर फीडिंग के बाद आपको 2 से 3 घंटे का वेट करना है, उसके बाद ही दूध पिलाना है। अब मॉम सोचती है बच्चे रो रहे हैं तो हो सकता है उसे भूख लग गई होगी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, हो सकता है बच्चे को कुछ और प्रॉब्लम होगी, जैसे कि बच्चा अनकंफर्टेबल होगा, या फिर बच्चे को कुछ काट रहा होगा, या बच्चे को रेसेस हो गया होगा, या फिर गर्मी लग रही होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चे के जो कपड़े हमने पहनाए उसके ऊपर बबल्स आ गया होगा तो बच्चे को इचिंग हो रही होगी बबल्स की वजह से। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से बच्चे को उल्टी हो जाती है। अक्सर ये जो प्रॉब्लम होती है वो 6 महीने तक के बच्चे को ज़्यादा होती है। ये प्रॉब्लम आफ्टर 6 मंथ ठीक हो जाती है। तो आपको 6 महीने का इंतजार करना है। 6 महीने तक पेरेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। 6 महीने के बाद 75% बच्चों की ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और आफ्टर 1 ईयर 95 टू 100% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बच्चे की जो उल्टी करना है वो बिल्कुल कॉमन है, नॉर्मल है, तो बच्चे उल्टी करते ही हैं। अब ये है कि बच्चा उल्टी ना करे उसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहला चीज़ है, बच्चे को जब भी दूध पिला दें फीडिंग के बाद आपको क्या करना है, बच्चे को अपराइट पोजीशन में रखना है। जैसे बच्चे को दूध पिलाया, आप उसको सीधा उठा लें और उसको सीधा बिल्कुल ऐसे सहलाते रहें और तब तक सहलाए जब तक बच्चा डकार ना दे, क्योंकि बच्चे को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे से ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डकार दे ही देता है, कुछ बच्चे नहीं भी देते हैं, तो कोई बात नहीं है। आप 20 से 25 मिनट तक बच्चे को ऐसे रखें और आप उसे डकार दिलाने की कोशिश करें। अगर बच्चा डकार ले लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे का पैटर्न ऑब्जर्व करना है। जैसे कि बच्चा कब उल्टी करता है, जैसे फीडिंग के बाद करता है या फीडिंग के पहले करता है, दिन में ज़्यादा करता है या रात में ज़्यादा करता है, एक्टिविटी करने के बाद ज़्यादा करता है, या फिर हम उसे की पोजीशन चेंज कर देते हैं, टमी टाइम दे देते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से बच्चा उल्टी कर रहा है। आपको इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर मॉम्स ऑब्जर्व कर लेंगी तो उन्हें अपने बच्चे को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो बच्चे को समझ पाएगी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जिस वजह से हमारा बच्चा उल्टी ना करे। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर फार्मूला मिल्क से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं रहते हैं, फार्मूला मिल्क पे रहते हैं, तो आप बच्चे का फार्मूला मिल्क चेंज करके देखें। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं जब अपनी बेटी को जब 3 से 4 महीने की थी तो फेडेक्स देती थी, फेडेक्स 1 देती थी, स्टेज 1। तो मेरी बेटी को थोड़ा हैवी था वो दूध और मेरी बेटी को गैस भी बन जाता था और उसे अनकंफर्टेबल फील भी होता था। तो मैं उस दूध को चेंज करके सीमिलेक पे अपना
ट्राई करने लग गई। मुझे सिमिलेक बहुत अच्छा लगा और मेरी बेटी भी उसके बाद से उसे गैस भी बहुत रेयर केस में होती है और उल्टी भी नहीं होती है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ईजी होती है और वो ईजीली डाइजेस्ट कर पाती है। तो आप फार्मूला मिल्क चेंज करके देख सकते हैं। अगर कोई जैसे बहुत सारे बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं तो मॉम को अपनी डाइट में सुधार करना है। आप जो है अपनी डाइट चेंज कर सकती हैं, हो सकता है बच्चे को उससे भी फर्क पड़ेगा। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहला बच्चे को ओवर फीडिंग नहीं कराना है। ज़्यादातर उल्टियाँ ओवर फीडिंग से ही होती हैं। आप टाइम टाइम पे दें, बिल्कुल टाइम गैप लेके दें और स्मॉल क्वांटिटी में दूध दें, उससे बच्चे को उल्टी नहीं होगी और उस बच्चे इजीली डाइजेस्ट कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल, आपका बच्चा अगर 60 ml दूध पीता है तो आप 55 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 ml में आपका कुछ नहीं हो जाएगा, बस आपको कंठ तक दूध नहीं रखना देना है उसको, ताकि वो बाहर निकाल दे। उसके बाद आपको क्या करना है कि बच्चे को दूध पिलाने के जस्ट बाद उसको हिलाए डुलाए नहीं। अगर वो खुद से एक्टिविटी कर रहा है तब भी आप उसको शांत रखें, थोड़ी देर अपनी गोद में उठा के रखें, चाहे अपराइट पोजीशन में रखें, जिससे बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेगा और उसे उल्टी नहीं होगी। तीसरा, आपको उसको मसाज तुरंत नहीं करना है। जैसे दूध पिला दिया, अब मॉम सोचती हैं अरे हमें तो जल्दी से काम निपटाना है अपना, बच्चे का मसाज का टाइम हो गया है तो हम बच्चे को मसाज कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने दूध पिलाने के बाद उसे आधे से पौन घंटे का वेट करना है। आपको उसको मसाज बिल्कुल नहीं करना है, ना ही उसको टमी टाइम देना है। टमी टाइम के लिए भी आपको आधे पौन घंटे का वेट करना है, उसके बाद ही टमी टाइम देना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम डॉक्टर के पास कब लेके जाएं, मतलब कब हमें लगना चाहिए कि बच्चे सच में प्रॉब्लम में है, हमें उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो उसका सबसे पहला कारण है, जैसे बच्चा दूध अवॉइड करने लग गया, ना ही वो ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है, ना ही वो फार्मूला मिल्क ले रहा है, वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल है, चिड़चिड़ा हो गया है, रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है उल्टी करने के बाद भी, तो उसको आपको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। हो सकता है उसे इन्फेक्शन, फ्लू, कुछ और भी बीमारी हो सकती है, इस वजह से बच्चे उल्टी कर रहे हैं। आप उसको चेक करें, ऑब्जर्व करें। दूसरा है कि बच्चा दूध पीने के बाद भी अनकंफर्टेबल है, इधर उधर हो रहा है, परेशान है, चिड़चिड़ कर रहा है, तो भी आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं। अब तीसरा कि बच्चे का जो उल्टी का कलर है वो चेंज हो गया, जैसे ब्राउनिश हो गया है या फिर रेडिश हो गया है। जैसे बच्चे को जो दूध पिलाते हैं हम लोग, तो बच्चा का दूध जो निकलेगा वो वाइट होगा, चाहे वो मिल्क डायरेक्ट निकले, चाहे तो फिर वो दही जैसा कुछ निकाले, चाहे पनीर जैसा कुछ गाढ़ा गाढ़ा से निकाले, तो बिल्कुल वाइट होगा। लेकिन अगर वाइट से हट के ब्राउनिश या रेडिश कलर पे आ जाए तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उससे कुछ और इन्फेक्शन हो सकता है, इस वजह से बच्चे को उल्टी हो रही है। चौथा है कि बच्चे को जैसे उल्टी के साथ साथ उसको लूज मोशन भी हो रखे हैं, पेट में दर्द भी हो रहा है, बच्चे को फीवर भी आ रहा है, तो आप उसको लेके जाएं। ये इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण है, हो सकता है उल्टी इस वजह से ही हो रही है। उसके बाद क्या करना है, जैसे बच्चे को हमने जैसे दूध पिलाया वो डायरेक्ट दूध निकाल रहा है, मतलब कुछ भी डार्क नहीं निकाल रहा, गाढ़ा नहीं निकाल रहा है, ना ही वो पनीर जैसा कुछ निकाल रहा है, ना ही वो दही जैसा कुछ निकाल रहा है। जैसे दूध की कंसिस्टेंसी होती है लिक्विड फॉर्म में, वैसे ही वो डायरेक्ट निकाल दे रहा है, क्योंकि हर मॉम्स को पता होती है कि हमने दूध उसको कैसा पिलाया है, कितना गाढ़ा है, कितना पतला है। तो बच्चे को डायरेक्ट अगर दूध निकाल रहा है, इसके मतलब दूध उसके वहाँ तक जाते के साथ ही वो निकाल दे रहा है, उसके पेट में या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से उसको दूध बिल्कुल नहीं पच रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम में आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएं, बिल्कुल देर ना करें। बच्चे को इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा होता है, तो आपको डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से मिल गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उन सारे तक ये वीडियो जाए और उन सबको हेल्प मिले। थैंक यू।